वो ग्राउंड जीरो पे आते कब है मैम? जब हमारा इलेक्शन होता है। उन इलेक्शनों में जो हमारे साथ मुद्दे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, वो मुकम्मल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बाद हम भी आराम के नींद सो जाते हैं। को मौका नहीं मिलता है बात करने का। एक तो बेरोजगार है यूथ, एक तो वो अपनी आवाज़ को आगे नहीं ले जा सकता है, एक तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, ये डिग्रियाँ इसके जेब में है। जो यूथ किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा न हो, क्यों? हमें पार्टियों के साथ कोई तनाज़ नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी उनका, हम तो पूरा ताउन यही चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को पैगाम देना, वो हमारे साथ बिल्कुल तालमेल में रहेंगे, क्योंकि हम उनके खिलाफ नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। अभी हमारे साथ मोहम्मद नसीर नायक जी मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने डीडीसी जो इलेक्शंस हुए थे वो भी कंटेस्ट किया है, और अभी इन्होंने एक कमेटी बनाई है वॉइस ऑफ यूथ के नाम से, जो बनिहाल नील में 11 तारीख को लॉन्च होगी। और चलिए इन्हीं से जानते हैं कि उस कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे और वो कमेटी बनाई किस चीज़ के लिए गई है। कहीं ना कहीं जो वॉइस ऑफ यूथ है, लगता है युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए कमेटी बनाई गई है, बट जानना इन्हीं से है आखिर उसमें क्या कुछ चीज़ें रहेंगी युवाओं के लिए। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम। मैम आपका भी खैर मकदम है। सर, क्या है उस कमेटी में जो वॉइस ऑफ यूथ है, यूथ के लिए ही आपने बनाई है, पर उनमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी युवाओं के लिए? मैम ये युवाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं जिन इलाकों में अभी तक पूरा जो भी सहूलियात है हमारी जो नहीं मिली है, उनके लिए मैंने वॉइस ऑफ यूथ बनाई हुई है। और इसमें अभी मैंने ऑर्गेनाइज नाम नहीं किए हैं, क्योंकि 11 तारीख का मेरा पहला एक इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। उसके बाद अभी तो मेरे साथ में जितने भी यूथ है वो व्हाट्सअप या ग्रुप में या अपने डायरेक्ट फेस टू फेस भी मिले हैं, कुछ कांटेक्ट में मिले हैं मुझे, और जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ उनके साथ मैंने यही किया है कि वॉइस ऑफ यूथ का मतलब वो अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं। मैंने सिर्फ तामीर व तरक्की के लिए वॉइस ऑफ यूथ को इनिशिएट किया है, और ये प्रोग्राम 11 तारीख को इसी मुद्दे के लिए मैंने बनाया हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ आपके वहाँ पर कमियाँ हैं जिसके लिए आपको ये कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ी? जी मैम, कमियां हैं मेरे इलाके में। आज के दौर में भी, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से अभी तक मेरा रोड इनकम्प्लीट है। जो भी मेरी सरकारी स्कीमें हैं वो हमारे इलाकों तक नहीं पहुंची हुई है, और अगर पहुंची हुई है वो फंक्शन में नहीं है। अगर जैसे कागज़ों में कोई चीज़ हो, वो तो वही एडमिनिस्ट्रेशन जानती होगी या वही सरकार जानती होगी जो कागज़ों में होगा, मगर ग्राउंड ज़ीरो पे अगर मैं बात करूं तो मेरे इलाकों में अभी तक कोई वैसा कोई काम नहीं है जो फंक्शन कर रहा है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो फंक्शन कर रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूथ को एक प्लेटफार्म एक यूथ के लिए बनाया है, वॉइस ऑफ यूथ जिसका मैंने नाम दिया हुआ है। उनके लिए मैंने ये एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है, ताकि हम इन मसलों को उजागर करें, आला हुकाम तक कोशिश करेंगे। हमारी जो पीछे हुआ, सरकारों ने जो किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, हम उनको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। उनके हदूद में जितना था उन्होंने उतना किया होगा। अब जो रह गया है यूथ, इसकी डिग्रियों की कीमत नहीं है, तामीर भी कहीं नहीं है। तामीर और बेरोज़गारी, ये दोनों चीज़ें एक बहुत बड़ा माने रखती है। जब तालीम अगर है मेरे इलाके में, बड़े बड़े हीरे हैं। मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ मैम, जो हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस रह चुका है। हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस जिस इलाके का हो, और उस इलाके में अभी तक रोड न हो, उस इलाके में अभी तक पानी घर घर न पहुंचा हो, बिजली न पहुंची हो, तालीमी मियार ज़ीरो पर हो, फिर मैम आप क्या फ़ख्र महसूस करेंगे उस चीज़ का? बड़े बड़े हीरे हैं वहाँ से, बड़े बड़े हीरे निकले हैं वहाँ से। किन हीरों ने क्या किया? मैम मैं वही कहने जा रहा हूँ, क्या पता उनके नज़रों में शायद जब वो अपने इलाकों से निकल के, आज भी वो आते हैं हमारे इलाकों से, बड़े बड़े ओहदे पर फाइज रहे हैं लोग, एज ए कमिश्नर फाइज रहे हैं। अब उनको हम ये टारगेट नहीं बना रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने हिसाब से उन्होंने किया होगा, मगर मेरे नज़रों में जो आज का यूथ है, हमें जो नज़र आ रहा है, आजकल तो मीडिया में कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी तालीम हो, तिबी सहूलियात हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, अगर ये 4-5 चीज़ें मेरे इलाकों में मुकम्मल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सरकार जो सज़ा देना चाहती है मुझे, वो दे सकते हैं मुझे बीच चौराहे में। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, इन्हीं को उजागर करने के लिए मैंने 11 तारीख, छोटी सी चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटी हैं हमारी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ, जब आपकी तालीमी सही नहीं है, तालीम आपके लिए एक तलवार है, जब आपकी तालीमी सही नहीं है, आपने पार्टियों का सहारा लिया है, 4 आदमियों को खड़ा कर दिया है, आपने ये नहीं देखा कि ये मेरे 4 आदमी जो है ये आगे काम किया इन्होंने या नहीं किया, उन्हीं 4 आदमियों को आपने देखा।
जो कल जिसको एक कमरा था मैम उसने आज बिल्डिंग बना दी है, तो उसको कोई परेशानी नहीं है दूसरे की। वो सोचता है शायद अगर ये खाना खा रहा है 3 टाइम का, इसकी पेट अगर बाहर आई है, कपड़ा अच्छा लग रहा है, उसको यही लग रहा है, सभी ऐसे ही हैं। जब क्योंकि जिसको हम ओहदा दे देते हैं, जिसको हम बना देते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि अब ये खुद इसको एहसास है, क्योंकि पहले घर घर आया है। मैम अगर आपको मैं छोटा सा एक जवाब दूं इस चीज़ का, जैसे अभी जो पेंच का मामूली एक पेंच का इलेक्शन होता है, यहाँ सरपंच का होता है, तो मैम ऐसा क्यों इनको एक पेंच और सरपंच के लिए घर घर जो इनका लीडर होता है उसको घर घर आना पड़ता है, पैर पकड़ने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि मेरे सरपंच को आप लोग कामयाब करना। तो मैम ये तो आपको जाहिर से वहाँ से ही जवाब मिल जाना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को अगर किसी अदारे में छोड़ा, अगर वो फेल होता है जबकि मैंने सारी फैसिलिटीज़ उसको दी है, तो मुझे ये महसूस होना चाहिए मेरे बच्चे में कोई कमी है कहीं, तभी जाके वो पास नहीं होता है। सर अभी आपने ये वॉइस ऑफ यूथ जो बात की है, कमेटी बनाई है 11 अप्रैल को जिसका लॉन्च होने वाला है, मैं चाहूँगी कि आप पूरी तफ्तीश से बताएं ये कहाँ पर कमेटी लॉन्च होने वाली है, ताकि जो बनिहाल और नील के रहने वाले लोग हैं या युवा हैं वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा। जी मैं आपके माध्यम से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ। ये मेरा जो वॉइस ऑफ यूथ है ये बाटू के मुकाम पर मुनाकिद होने जा रही है 11 अप्रैल को। ये उन यूथ के लिए हमारे जो मुद्दे, हम जमहूरियत के खिलाफ नहीं, हम जमहूरियत के हक़ में है, मगर हम उन लीडरों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे साथ ऐसा सौदा किया है, जिन्होंने हमारी आवाज़ को आज भी दबा रखा हुआ है। हमारा मुद्दा वो है। मैंने यूथ को जोड़ा है 11 अप्रैल को, जो आगे आने वाला है 11 अप्रैल बमुकामी बाटू में, और बिना इसमें कोई सियासी पार्टी वाला नहीं आएगा, क्योंकि सियासी पार्टी से ये एक अलग है जो यूथ है, वॉइस ऑफ यूथ जिसको मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद मेरा ये प्रोग्राम बनेगा और ये आवाम की दुआ से, अल्लाह की दुआ से और तामीर और तरक्की की मदद से मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा। जो पीछे हुआ वो मैंने पीछे नहीं देखना, अब मैं आगे की तरफ नज़र दौड़ाऊंगा और मेरी नज़र महदूद अपने इलाके तक नहीं रहेगी। जहां भी जुल्म होगा, जहां भी सहूलियत नहीं हुई होगी, हम बराबर फाइट करेंगे वहां अपने हक़ को लड़ने के लिए। चलिए ये थे हमारे साथ मोहम्मद नसीर नायक जी, जो बनिहाल नील के रहने वाले थे और जिन्होंने वॉइस ऑफ यूथ एक कमेटी बनाई है जिसका लॉन्च 11 अप्रैल को होने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत से युवाओं के लिए कमेटी बनाई गई है कि युवाओं का जो फ्यूचर है वो आने वाले वक्त में कैसा रहेगा, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो किया उसे साथ में लेकर नहीं चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो अपना आने वाला कल है उसे सुधारना चाहते हैं और युवाओं के हक़ की बात करना चाहते हैं। चलिए यही उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें, क्योंकि युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है और कहीं ना कहीं वही इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।